Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालत का होगा आयोजन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उपायुक्त और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। लोगों से लाभ लेने की अपील। बकरीद पर्व को लेकर परिसदन भवन में शांति समिति की हुई बैठक। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील। जैनियों के पवित्र तीर्थ नगरी मधुबन में शुरू हुई रामकथा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मोरारी बापू को सुनने पहुंचे देश विदेश से हजारों श्रद्धालु। सीसीएल इलाकों में अवैध कोयला उत्खनन और परिवहन को लेकर चलाया गया अभियान। कोयला लदा वाहन किया गया जब्त। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान आपसी सहमति व समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने एवं जन जन तक इसका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह मनोज प्रसाद, उपायुक्त सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार नमनप्रीत लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक सह सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार दीपक कुमार शर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से जन जन तक इस महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानकारी प्रदान कर अधिक से अधिक इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आम जनों को प्रेरित किया। न्यू मैटर, स्पोर्ट्स में पेंडिंग मैटर सब कुछ टेक अप किया जा सकता है और आपसी सहमति और सुलह के आधार सब कुछ समाप्त हो जाए। तो राजस्व संबंधी जितना भी मामला कहीं भी लंबित हो, लोक अदालत के माध्यम से मामला तय हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग अपने जिला में 29 तारीख को रेवेन्यू लोक अदालत कर रहे हैं। मेरे डीसी साहब इसमें 2 बार वर्चुअल में भी मीटिंग कर चुके हैं। सारे हमारे यहाँ भी कुछ एक्विजिशन मैटर्स हैं जिसमें लैंड एक्विजिशन का कॉम्पनसेशन का मामला हो, जो हमारे पास पेंडिंग है, उसको भी हम उस बेंच में डालेंगे रेवेन्यू लोक अदालत में। बेंच तो यही गिरिडीह कोर्ट में ही बेंच होगा ना हर सब? नहीं, इसको हम डिसेंट्रलाइज किए हुए सर्कल ऑफिस का बेंच सर्कल ऑफिस में देंगे उसी दिन सेम डे उसी दिन। और अगर आवश्यकता होगी बेंच के अनुसार तो हमारा एक ऑफिसर वहाँ पर उस बेंच में रहेगा। उससे 2 सुविधाएं होंगी कि जिस जगह के जो वासी हैं उनको वहीं पर उनका समस्या का समाधान होगा, कंपनसेशन करके सर्टिफिकेट देकर जो भी प्रोविजन होते हैं उनको वहीं पे क्लियर कर। अब जिनको दिक्कत है कि उसके बावजूद भी कुछ है तो वहाँ पर आकर के ऑलरेडी यहाँ पर पिछली बार भी आपने देखा था एक बड़ा सा एक समारोह की तरह होता है, बेंचेज होते हैं, सभी लोग होते हैं ऑफिसर, और वो मिल करके बाकी जो रेस्ट बचता है वो यहाँ पर उसका केसेस का डिस्पोजल हो जाता है। तो ये सुविधा उनके लिए है। हाँ, ये बैंक लोक अदालत भी है इसमें। तो हमने कहा है कि बैंक को भी अपने ब्रांच के लेवल पर, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर कोई बैंक का ब्रांच है, वहाँ से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लोग हमारे पास यहाँ आके तब सुलह का बात करें। अगर ये बात वहीं पर हो जाए तो हमारा ही वो एक्सटेंडेड ब्रांच है, हम उसको वीसी के माध्यम से उससे जुड़ सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन ऐप से उससे जुड़ के उससे काम कर सकते हैं। बैंक लोगों से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, खास करके पैसे से रिलेटेड, बैंक उसको सेटलमेंट करता है।
वो सेटलमेंट करने के बाद चूंकि वो सर्टिफिकेट केस हो चुका होता है, उसका भी डिस्पोजल इस अदालत में, क्योंकि रेवेन्यू मैटर है तो वो भी डिस्पोजल हो जाता है। उसमें भी नंबर जो है सर्टिफिकेट का भी जो केसेस है वो सर्टिफिकेट अफसर भी हमारे लोक अदालत का बेंच में है। तो बड़ी संख्या में जिनका डिस्प्यूट्स है, अगर वो सेटलमेंट बैंक कर देती है तो वो नंबर ऑफ केसेस भी जो है माइनस हो गए, तो वो डिस्पोजल में ही होंगे। डिस्पोजल हमारा मैक्सिमम होता है वो डिस्पोजल करके, तो उसमें भी जिसके ऐसे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप उनको अखबार में लिखिए कि आप भी बैंकों में जाकर के निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व, क्योंकि सेटलमेंट सेम डे हो सकता है ना भी हो, अगर परस्यू 1-2 दिन पहले से, जैसे 29 तारीख लगातार अभी हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है और वो जा करके करते रहे, और उस दिन पे उनका वो डिस्पोजल हो जाएगा, और सर के स्तर से यहाँ आएंगे तो यहाँ में, तो बैंक के स्तर से ही डिस्पोजल उसका हो जाएगा। तो नंबर ऑफ केसेस में भारी कमी आती है। आप जैसा पिछला कई बार से 14,000, 15,000, 16,000, 20,000 इससे भी ज़्यादा केसेस के डिस्पोजल हुए। विधिक सेवा प्राधिकार के ओर से जो हमारा नालसा है और झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके निर्देश पर रेवेन्यू लोक अदालत 29 जुलाई को 29 जून को निर्धारित किया गया है और राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को निर्धारित किया गया है। इस बीच 29 जुलाई से 3 अगस्त तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे केसेस को आइडेंटिफाई करके भेजा गया है हर एक जिला में, हर एक राज्य में। हमारे गिरिडीह में भी 3 मामला अभी तक पहचान किया गया है। तो इन सभी लोक अदालत के लिए ही ये प्रयास है हम लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। हर तरह का मामला इसमें कराया जा सकता है जिसका कि सुलह के आधार पर निर्णय हो सके। ऑनरेबल नालसा और ऑनरेबल झालसा के निमित्त हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा के विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है लोक अदालत, जो कि नियमित अंतराल पे होता है। इसी के तहत हम लोग 29 जून को रेवेन्यू रिलेटेड स्पेशल लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। 13 जुलाई को अन्य सभी जो मामले हैं जो कि समझौता के प्रकार के हैं, उसका सुलह और समझौता जो विभिन्न पार्टीज़ जो हैं, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और जो प्राइवेट पर्सन है या अन्य ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच ये मामला टेकअप किया जाएगा। और जो तीसरा है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक भी स्पेशल लोक अदालत, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो मामले हैं उनको टेकअप किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग आज इस प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने कई प्रिपरेटरी बैठकें की हैं, चाहे वो हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स हों या अन्य भी विभाग के पदाधिकारी हों। बैंक ऑफिशियल्स के साथ में कल हम लोगों ने DLCC के साथ में इन इम्पॉर्टेंट मामलों को डिस्कस किया है। हम लोग काफ़ी सीरियस है, गंभीर हैं इसके आयोजन को लेके, और हम लोग मीडिया बंधुओं से भी ये अपील करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो, ताकि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं उनसे संपर्क करके जो डिफ़ॉल्टर्स हैं वो उस पर्टिकुलर लोक अदालत में पहुँचे और अपने मामलों को समझौता और सुलह कराएंगे। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों के भी माध्यम से लोगों तक जो जानकारी प्राप्त होगी, और हम लोग भी इसको काफ़ी गंभीरतापूर्वक अपने विभिन्न विभागों के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये हम लोग आशा करते हैं कि पिछले आयोजनों के भांति इस बार भी काफ़ी सफल आयोजन होगा, बल्कि इस बार हम लोग और भी बेहतर परिणाम पे पहुंच सकेंगे। ईद उल जुहा पर्व को लेकर नया परिषदन भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको, अनुमंडल पदाधिकारी, डुमरी सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी व शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही शांति समिति के सभी सदस्यों से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। बैठक में उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाया जाना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। बकरीद की नमाज के लिए जिले के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा करने की समय की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बकरीद के दिन पूरे शहरी क्षेत्र में
साफ सफाई करने का निर्देश दिया। पेयजल विभाग को निर्देश दिया कि क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था समुचित रखेंगे। बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि बिजली की व्यवस्था अच्छी रहे ताकि बकरीद के दिन लोगों को परेशानी न हो। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलने पर संबंधित व्यक्ति पेज ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी। बकरीद के दिन कुर्बानी खुले में ना दी जाए, इस पर विशेष निगरानी रखेंगे। साथ ही कुर्बानी के उपरांत अनुपयोगी चीजों का निपटारा समुचित ढंग से किया जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। बकरीद के दिन प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय उपस्थित रहेंगे। गांवा थाना परिसर में शनिवार को बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सीओ महेश चंद्र ने किया। बैठक में एसआई प्रवेश चौधरी, पिक्कू सिंह उपस्थित हैं। बैठक में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा बकरीद पर्व को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करने का दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाएं। बैठक में 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि श्री राम यादव, इमरान अंसारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष कन्हई कुमार, नागेश्वर यादव, जयराम यादव, सुधीर शर्मा, प्रकाश राम, अमित कुमार, रणधीर चौधरी, पंकज सिंह, चंदन यादव, निरंजन सिंह, मेहराजुद्दीन, विवेक कुमार, सफदर अली, सोनू कुमार सहित कई लोग उपस्थित हैं। गिरिडीह जिले भर में राशन चोरी की शिकायत को लेकर ग्रामीणों के साथ शनिवार को माले की टीम डीएसओ कार्यालय पहुंची। माले नेता राजेश यादव के साथ मौजूद माले नेता राजेश सिन्हा ने राशन चोरी को गंभीर मसला बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की और इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने राशन चोरी करने वाले डीलरों को बर्खास्त कर कार्ड धारकों की सुविधा अनुसार राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की, अन्यथा भाकपा माले द्वारा आंदोलन करने की बात कही गई। माले नेता राजेश यादव ने कहा कि गिरिडीह सदर प्रखंड के एक डीलर का चावल की जगह ईंट का उपयोग करते हुए फोटो वायरल हुआ है। इसे समझा जा सकता है कि किस कदर गरीबों के राशन का गोलमाल किया जा रहा है। कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर उनका मनोबल और भी बढ़ जाता है। मौके पर मनोज यादव, बबलू मुर्मू, विजन हाजरा, कन्हैया सिंह, रोहित यादव, चंदन कुमार यादव, सफीक अंसारी, पंकज वर्मा, नूनूलाल महतो सहित अन्य लोग मौजूद थे। तभी जो शिकायत करता है उसको साइलेंट करिए। विभिन्न प्रखंडों में राशन की लूट अभी भी हो रही है और इसके कई एक उदाहरण सामने आ रहे हैं। अभी दिल्ली मुफस्सिल के शादी त्योहारों के ग्रामीणों का जहां राशन मिलता है वहां पर ऐसा देखा गया कि राशन की जगह ईंट का वजन करके और गरीबों का राशन मारा जा रहा है। इसी तरह गांडे प्रखंड के पर्वतपुर पंचायत में भी एक डीलर के द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। ऐसे कई मामलों को लेकर के आज हम लोग यहाँ डीएसओ ऑफिस में पुनः आए थे और इन सभी लोगों के खिलाफ में हम लोगों ने लिखित में आवेदन दे करके और इनकी तमाम कारस्तानियों का भी प्रमाण देते हुए हम लोगों ने मांग किया कि इन्हें बर्खास्त किया जाए और इनके ऊपर मामला दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाए। हम लोग इस तरह की मांग आज यहाँ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। राशन की गड़बड़ी के बारे में हमको लगता है कि लगभग सभी लोग जानते हैं और खासकर गरीबों का जो राशन है और उसके साथ अगर लूट हो रहा है तो
अफसरों को भी पता है, डीलर को भी पता है और जो उनका नेटवर्क है उनको भी पता है। डीलर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको मानदेय यदि नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, हर एक से 2 किलो 4 किलो 5 किलो कम करने लगते हैं। यहाँ तक पत्थर डाल डाल के भी करते हैं, जैसा कि अभी कॉमरेड राजेश यादव जी ने उजागर किया इस चीज़ को। इसको पहले बंद किया जाए। तीसरी थाना इलाके में अवैध शराब लोड वाहन को पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान धंधेबाज मौके से भाग खड़े हुए। शनिवार को तीसरी थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर एसडीपीओ नीरज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसपी दीपक कुमार शर्मा के द्वारा रात के करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि अवैध रूप से 4 पहिया वाहन में अंग्रेजी शराब को लोड कर तीसरी होते हुए